परमेश्वर और यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उनके मधुर नाम से अभिनंदन करते हैं। आज भी हम पिछले हफ्ते का ही संदेश को देखने जा रहे हैं। मेरा प्रश्न का क्या उत्तर है, यही हमारा संदेश का मुख्य विषय है। पिछले सप्ताह इसी विषय को हमने ध्यान किया था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उस देश का हकीम पिलातुस उन लोगों को देखकर पूछा हुआ 3 प्रश्न के बारे में ही हम ध्यान कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में उसका पूछा हुआ पहला प्रश्न, जो मत्ती का लिखा सुसमाचार अध्याय 27 15 से 26वें वचन तक लिखे हुए उस घटना को हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं। मुख्य रूप से पिछले हफ्ते 18वां वचन को और 21वें वचन को हमने ध्यान किया था। इन दोनों वचन में पूछे गए एक प्रश्न, उसके साथ वहाँ मौजूद यहूदी और इस्राएल लोगों को देखकर उसके द्वारा पूछे जाने वाला पहला प्रश्न के बारे में हमने पिछले सप्ताह ध्यान किया। हाकिम ने उन लोगों से पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं। उन्होंने कहा बरअब्बा को। तब जो प्रश्न को पिलातुस उनसे पूछा, उसमें एक विषय छिपा हुआ है। हमारे जीवन में जीवन के दिनचर्या में प्रतिदिन पूछे जाने वाले 3 प्रश्न हमारे जीवन में हैं। ये प्रश्न हमारे द्वारा दिए जाने वाले उत्तर से हमारा जीवन, आने वाला जीवन या हमारे मृत्यु के बाद हमें मिलने वाले जीवन, वो स्वर्ग का जीवन हो सकता है या फिर नरक का जीवन भी हो सकता है। कोई भी जीवन हो पा सकते हैं, लेकिन किसी भी जीवन को पाने के लिए हम मनुष्य के रूप में जीने वाले इस काल में हमें दिए जाने वाले 3 प्रश्न में से किसे हम चुनते हैं, कैसे हम उसका उत्तर देते हैं, इसे देखकर ही या उसके आधार पर ही हमारा जीवन नियुक्त है। पिलातुस लोगों को देखकर पूछने वाला पहला प्रश्न, इन दोनों में से किसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, ये 21वें वचन में देखते हैं। लोगों को देखकर पूछे जाने वाला एक ही प्रश्न, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मर्जी क्या है, यीशु को छुड़ाना चाहते हो या बरअब्बा को छुड़ाना चाहते हो, इन दोनों में मैं किसको छोड़ दूं, ऐसा उसने पहला प्रश्न पूछा। इसी को हमने पिछले हफ्ते ध्यान किया था। हमारा जीवन का चाहत क्या है, हमारा जीवन की मर्जी क्या है, यही हमने ध्यान किया। पवित्र आत्मा यही हमसे पूछा। अभी हम हमारा चाहत को देखने से यीशु रहने वाला जीवन को जीना चाहते हैं या यीशु नहीं रहने वाला जीवन को जीना चाहते हैं, यही हमने पिछले हफ्ते में ध्यान किया था। ऐसा है तो यीशु रहने वाला जीवन कैसा जीवन है या होता है करके हमने ध्यान किया। 5 प्रकार का आशीष और उद्धार के बारे में पवित्र शास्त्र के आधार पर पवित्र आत्मा हमसे बातें किया। आज भी हम देखने वाले दूसरा प्रश्न, पिलातुस यहूदी लोगों को, वहाँ इकट्ठे हुए याजकों को, वहाँ खड़े इस्राएल के सब लोगों को देखकर उसके द्वारा पूछा गया एक दूसरा प्रश्न क्या है कहने से मत्ती अध्याय 27 वचन 22। पिलातुस उसने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं उससे? सबने उससे कहा वो क्रूस पर चढ़ाए जाए। अब दूसरा प्रश्न, पिलातुस के द्वारा पूछे जाने वाला दूसरा प्रश्न, ऐसा है तो यीशु को जो मसीह कहलाता है उसका मैं क्या करूं? एक अंत के बारे में पिलातुस वो प्रश्न पूछता है। अंत क्या है जी? बरअब्बा को छोड़ दो करके कह दिया है। ऐसा है तो मुझे यीशु के साथ क्या करना चाहिए? यीशु के लिए मैं क्या अंत को नियमित करूं? यीशु का अंत क्या है? ऐसा यीशु के लिए पूछे जाने वाले इस प्रश्न के लिए वहां के सब लोग कहते हैं क्रूस पर चढ़ाओ।
ऐसे लोग कहते हैं। यही प्रश्न को हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या के जीवन के चाल चलन में पूछे जाने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे पूछे जाने वाले प्रश्न यही हैं। जीवन में हम क्या निर्णय लेना चाहिए? यीशु नहीं रहने वाला वो जीवन कैसा बीतता है? यीशु रहने वाला जीवन आशीष और उद्धार को 5 प्रकार से देता है। यही हमने ध्यान किया। यीशु ना रहने वाला जीवन, वो यीशु नहीं रहने वाला जीवन में हम कौन से कष्ट को सहने वाले हैं, कैसी परेशानियां सामना करने वाले हैं, कौन सा आशीष को हम खोने वाले हैं, कैसे हम सुरक्षा रहित होने जा रहे हैं, यही हम आज ध्यान करने वाले हैं। 5 प्रकार के कार्य के बारे में पवित्र शास्त्र के आधार पर यीशु नहीं होने वाला जीवन कैसे खत्म होगा। यीशु के साथ रहने वाला जीवन कहने से परमेश्वर का चाहने वाला जीवन है। यीशु नहीं होने वाला जीवन कहने से परमेश्वर घृणा करने वाला जीवन एक जीवन है करके हम देखते हैं। तो परमेश्वर ना होने वाला जीवन कहने से, यीशु नहीं होने वाला एक जीवन कहने से वो विशेष रूप से किसे दिखाता है? शैतान ही परमेश्वर होकर बदलने वाला जीवन है। बस इतना ही है। इफ जीसस इज नॉट विथ यू देन डेविल इज विथ यू। परमेश्वर नहीं होने वाला जीवन शैतान तुम्हारे जीवन में होना एक समान है। शैतान ही परमेश्वर होकर बदलता है। यीशु आपके जीवन में नहीं रहने से परमेश्वर जो हमारा करता है वो हमारा परमेश्वर होकर ना होगा, शैतान आपका परमेश्वर होकर रहेगा। तो परमेश्वर ना चाहने वाला एक जीवन परमेश्वर के द्वारा घृणा करने वाला जीवन है। परमेश्वर के विपरीत का जीवन, परमेश्वर ना चाहने वाला पाप में रहने वाला एक जीवन। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सृष्टि किया, अपने स्वरूप में सृष्टि किया, उसके साथ रहने के लिए उनका सृष्टि किया, अपना समय बिताने के लिए उनका सृष्टि किया। उनके साथ बातें करना चाहिए, सुबह के ठंडी समय में उनसे बातें करना, उनका साथ विश्राम करने, उसने मिलने जुलने के लिए उनको अपने बच्चे कह के एक स्थान में परमेश्वर उनको रखा। आदम और हव्वा होकर उनको सृष्टि किया। लेकिन ये आदम और हव्वा परमेश्वर के आवाज को सुने बगैर परमेश्वर जो बोला उस बात के लिए आज्ञाकारी ना होकर वहां आने वाला शैतान जो सर्प की बात को सुनने के वजह से क्या हुआ? उन लोगों में पाप प्रवेश किया। पाप से भरा एक जीवन, परमेश्वर के विरोध में जाने वाला एक जीवन। तो आप लोग परमेश्वर के प्रिय होकर रहते हैं या परमेश्वर जो घृणा करता है उसे चाहते हैं, या परमेश्वर ना चाहने वाला पाप को करने की कोशिश करते हैं क्या? यीशु ना रहने वाला जीवन परमेश्वर के लिए अप्रिय जीवन ही आप लोग पाप को चुन लेने वाला जीवन होकर बदल जाता है। परमेश्वर के विरोध खड़े होने वाला एक जीवन, ऐसा एक जीवन में 5 कार्य को अनेक सेवकों के द्वारा, चेलों के द्वारा इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। ये हम देख सकते हैं। 2:2 पहला इफिसियों 2 अध्याय 1 से 3 वचन तक हम देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, यीशु के द्वारा ही सबको जीव उठने का भरोसा होता है। मनुष्य के मरने के बाद वो जीव उठने वाले एक भलाई यीशु मसीह के जीव उठने के द्वारा मनुष्य को वो भलाई दिया गया। तो यदि वो हमारे जीवन में ना होने से हम अधर्म से भर जाते हैं, पाप से हम लोग भर जाते हैं, मरे हुए लोगों के साथ हम भी मर जाने के उस अनुभव में हम आ जाते हैं। 2:2 यहाँ इफिसियों 2 अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं, जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यीशु हमारे अंदर आने से पहले यीशु नहीं होने वाला जीवन में
हम कैसे जीते थे देखने से हम इस संसार के रीति के अनुसार जीते थे। अनुशासन रहित एक जीवन इस दुनिया में दिखाई देता है। आदि में परमेश्वर जल के ऊपर मंडराया, कुछ भी अनुशासन नहीं था, ये परमेश्वर ने जाना। अनुशासन रहित एक जीवन, अनुशासन रहित जिंदगी इस पृथ्वी में है करके परमेश्वर ने जाना। ये परमेश्वर का आत्मा उत्पत्ति 1 अध्याय में उसे दर्शाता है। तो जो अनुशासन रहित है उसे अनुशासन करने के लिए ही उसे 6 दिन सृष्टि करके 7वें दिन उसने विश्राम किया था। तो अनुशासन के अंदर एक जीवन आना है, तो पाप से भरे जीवन से जो हम पहले पाप में जीवन बिताए, हम इस संसार में रहने वाले रीति के अनुसार हम जी रहे थे। हमने आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर के वचन की आज्ञा ना मान के शैतान के बातों की आज्ञा मानकर अनुशासन रहित हम जी रहे थे। 3 वचन कहता है, वही इफिसियों 2 अध्याय 3 वचन से देख सकते हैं, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मंशाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। देखिए, संसार को चाहने वाला भेष, यीशु नहीं होने वाला एक जीवन में संसार के अनुसार भेष, हमारे शारीरिक इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। आंख कहेगा वो लड़की कितनी सुंदर है, वो लड़का कितना सुंदर है। व्यभिचार की आत्मा हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषा में उत्पन्न होता है, चीज़ों की इच्छा शारीरिक इच्छा में उत्पन्न होता है। वो चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो भला होगा। ये सब कहाँ उत्पन्न होता है? ये सब हमारा शारीरिक क्रिया में, ये हमारे एहसास में, देखने या नज़रिया से, ये हमारे बातों में, हमारे क्रिया में, चाल चलन में, इस शारीरिक अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। तब हमारा शरीर और हमारा मन के कहने के अनुसार हम चलते हैं। तब हम संसार के रीति के अनुसार चले जाते हैं, एक अनुशासन रहित जीवन को जीते हैं। जन्म का स्वभाव मनुष्य के अंदर रहने वाला स्वभाव से दूसरों की तरह क्रोध के लिए लायक बच्चे होकर रहते हैं। यीशु नहीं होने वाले जीवन में क्रोध के लायक बच्चे होकर दूसरे लोग, संसार के लोग जीने वाले जीवन, नाश होने वाला जीवन, पाप भरा जीवन, दुष्ट जीवन किसे गिराएंगे या किस पे दोष लगाएंगे, किसके जीवन को नाश करेंगे, ये सब संसार के रीति का कार्य है। तो हम संसार के रीति में चलने वाला मनुष्य के साथ हो लेने से हमारा जीवन में परमेश्वर का वश नहीं होता है। नो कंट्रोल लाइफ, कैसे भी जीने वाला एक जीवन, नियंत्रण रहित एक जीवन ही यीशु के बिना जीने वाला जीवन जीते हैं। अच्छे से सोचकर देखेंगे तो उद्धार पाए बच्चे जाकर पिएंगे नहीं। पीने वाले शराबी के हृदय यीशु के द्वारा छुए जाने से उनका हृदय में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। उस बदलाव की वजह से उनका पहले वाला अनुभव, उनका पीने का अनुभव हो सकता है, सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का, विषय का अनुभव हो सकता है, अशुद्ध कार्य, झूठ बोलना हो सकता है, कपटी बातें हो सकते हैं, झगड़ा करने वाला हो सकता है। ये सब पुराना मनुष्यत्व का एक चिन्ह है। तो यीशु आपके अंदर होने से ये सब नहीं आएगा। और यदि यीशु नहीं होने से आपके शारीरिक अभिलाषा के अनुसार अनुशासन रहित आप जीवन को जिएंगे। यहाँ कोई भी नियंत्रण आपके जीवन में नहीं होगा। तब शैतान हमें सारी चीजें करने को छोड़ देगा। अनुभव करना राजा, अनुभव करो करके छोड़ देगा। क्योंकि जो कुछ आप लोग दुनिया में अपनी इच्छा को पूरा करने, सांसारिकता, लालच की जो बातें, सांसारिक प्रेम में जब हम फंसकर गिरते हैं, तब ही उसका आग का नरक भरेगा। आप लोग नरक की ओर जाने को होंगे। इसलिए शैतान अनुशासन के बिना हमें आजाद छोड़ देता है। तब आपके जीवन में आपका नियंत्रण नहीं होगा। आपका शारीरिक अभिलाषा पर आपका नियंत्रण नहीं होगा। आपके सोच विचार पे नियंत्रण नहीं होगा। उलट
पुलट होकर घूमना। देखेंगे तो शास्त्र कहता है, यशायाह के द्वारा जंगली गधा के बारे में बोला गया है। जंगली गधा का अनुभव कहने से क्या है, वो अपनी मर्जी के अनुसार दौड़ता है, वो कुछ भी खाता है, वो जैसा चाहता वैसा रहेगा। किस दिशा की ओर उसे जाना है नहीं जानता है। जंगली गधा इस दिशा में रास्ता है या उस दिशा में, उसको पता नहीं, लेकिन वो अपनी मर्जी से फिरना ही उसका जीवन होकर दिखाता है। ऐसा है तो हम कैसे दिखाई देते हैं? अनुशासन रहित एक जीवन को हम जी रहे हैं। दूसरा, देखने से हमारे जीवन से शांति चले जाएगा, हमारे जीवन में राहत नहीं होगी। यशायाह अध्याय 48 वचन 22 को ध्यान करने के वक्त वचन क्या कहता है? दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। तो परमेश्वर के बिना जीवन जीने से शांति नहीं होगी। यीशु नहीं रहने से जीवन में शांति नहीं होगी। शांति रहित जीवन होकर बदल जाता है। हमारे जीवन में शांति चाहिए। जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन शांति होना चाहिए। शांति के साथ जीने के लिए मनुष्य चाहता है, लेकिन यह कैसे होता है? यीशु रहित जीवन शांति रहित जीवन होकर बदल जाता है। तीसरा विषय देखेंगे तो यीशु रहित जीवन में आनंद होने के जैसा ही लगता है। बहुत आनंद है जैसा लगता है। टीवी देखते वक्त बहुत आनंद होता है। सिनेमा देखने के लिए 2 घंटा या 3 घंटा थिएटर में जाकर, सिनेमा घर में बैठकर सिनेमा देखने के लिए बहुत मधुर आता है, आनंद होता है। लेकिन क्या वो आनंद आनंद होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ भी आप लोगों को रुलाएंगे, वहाँ भी आपको सिसकते जाना होगा, हमारे आंसू को बहाएंगे। बाहर आने के वक्त ये मर गया, वो मर गया, दिमाग को खराब करके ही निकलेंगे। तो वो आनंद नहीं है। वे विचार में फंसते हैं, लालच में और मोह में फंस जाते हैं, प्यार में फंस जाते हैं। ये सब आनंद देगा क्या? सच में वो नहीं देगा। नशे के आदी हो जाते हैं, शराब के अधीन हो जाते हैं। ये सब आनंद देगा क्या? नहीं। दोस्तों के साथ या फेसबुक में, टीवी में खुद को खो देते हैं, दूसरे यंत्र में खुद को खोकर इस मीडिया में खुद को खोने वाले को उसे देखने के द्वारा कितने वक्त आनंद मिल पाएगा? ये सब आनंद देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसे देखने के वक्त उनको आनंद होगा, लेकिन ये उनको आनंद नहीं देगा। तो नहीं देगा। यीशु रहित जीवन में आनंद नहीं रह सकता, या आनंद नहीं होगा। प्रियजनों, चौथा विषय, हम जानने वाले विषय यूहन्ना 3 वचन 18 क्या कहता है? जो उस पर विश्वास करता है। किसे? विश्वास करने वाला यीशु को विश्वास करने वाले पर दंड की आज्ञा नहीं होगा। ऐसे है तो यीशु रहित जीवन जीने वाला दंड की आज्ञा को पाएगा। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु ही मसीह ही है करके हम विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं होने से वो मनुष्य कैसे जाता है? वो दंड की आज्ञा को पता, यही हम यहाँ जानते हैं। तो यीशु रहित जीवन, वो अपने वचन के द्वारा हमसे प्रश्न करेगा और हमें उस वचन का उसको उत्तर देना अनिवार्य होगा। परमेश्वर को उत्तर देना हमारे लिए अनिवार्य है। परमेश्वर के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। उस दंड की आज्ञा में हम जाकर खड़े होंगे। हो सकता है मृत्यु पहले संभव हो, या यीशु मसीह की दूसरी आगमन पहले होने से भी हमें एक प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यीशु मसीह हमसे पूछने वाला न्याय का प्रश्न, वो न्याय करने वाला होकर आने वाला है। वो राजा का राजा जैसे आने वाला है। उनके सामने इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, चाहें वो प्रधानमंत्री हो या अध्यक्ष हो, प्रधान हो या फिर सिनेमा अभिनेत्री हो, प्रमुख हो या गरीब, या पिछड़े लोग हों या गरीब रेखा के नीचे रहे वो हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य ही है। वो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा पूछे जाने वाले एक प्रश्न का उत्तर देना ही है। यीशु रहित मनुष्य अग्निदंड की आज्ञा को पाया, ऐसे पवित्र शास्त्र कहता है। तो परमेश्वर को जरूरी उसके प्रश्न का उत्तर देना, ये यीशु रहित जीवन है। यीशु हमारे साथ होने से यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से भरता है,
तब परमेश्वर का आत्मा हमें चलाएगा सही रीति से। इस जगह पर जाना है, इस जगह पे नहीं, ये इस जगह पर करना है, गलत है, ये इस जगह पर नहीं करना, ये सब हमें जताने वाला पवित्र आत्मा ऐसा ही वो करेगा। आखिरी में 5वां विषय के बारे में बोलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। इफिसियों 2:12 पढ़ना चाहती हूँ। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, ये जान ले। आखिरी विषय, किस प्रकार के लोग होकर हम रहते हैं। यीशु रहित एक जीवन में हम मसीह से अलग होकर इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए आशाहीन, परमेश्वर के रहित इस प्रकार के जीवन को जीने वाले लोगों का अंत कैसे होगा आप जानते हैं? वो अंत नरक है। नरक का जीवन उनके लिए शुरू हो जाता है। तो वो एक निश्चय के बिना ही जीवन को दिखाता है। परमेश्वर यीशु रहित एक जीवन, निश्चय रहित जीवन, नरक का जीवन ही मिलेगा। आज हम 5 विषय को देखा है। पवित्र आत्मा हमें सिखाया है कि यीशु रहित जीवन होने से नरक का जीवन ही हमें मिलेगा, शांति रहित ही हमें मिलेगा। परमेश्वर पूछने वाला न्याय का प्रश्न से हम बच नहीं पाएंगे। वैसे उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर जो हम कहते हैं, हमारा चाल चलन का उत्तर के अनुसार ही हमारा जीवन हमें मिलेगा। नित्यता में या नित्य नरक में होंगे। अगला अनंत आनंद यीशु रहित जीवन में होगा ही नहीं। शांति का जीवन प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन रहित जीवन ही यीशु रहित जीवन में प्राप्त होती है। आप कौन सा जीवन को चुनने जा रहे हैं? यहाँ आपके चुनने वाली इच्छा, आपकी इच्छा के ऊपर ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपका तिरस्कार करना, परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य का भागीदार होकर लेकर जाना या नरक के जीवन को देना अर्थात दंड के आज्ञा के लिए सौंप देना, आपके उत्तर के अनुसार ही आपके आने वाला जीवन होगा। 2 कार्य को परमेश्वर आपके सामने रखता है। आपकी चाहत क्या है? यीशु के साथ का जीवन बिताना चाहते हो या यीशु रहित जीवन को जीना चाहते हैं? आप लोग चुन लीजिए। कोई भी एक उत्तर को चुनना अनिवार्य है। उत्तर एक चाहिए, चाहे वो ये हो सकता है या वो, चाहे वो कुछ भी हो, वही आपकी जीवन का अंत को और आने वाला जीवन का निर्णय करेगा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें की हैं, ऐसा कहते हैं। तो आप लोग आपके जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए। आपके जीवन में आप अपने आप को दीन कीजिए, उसके चरणों में अपने आप को समर्पण कीजिए। हे परमेश्वर, यीशु के साथ वाला जीवन मुझे चाहिए। मैं स्वर्गीय राज्य को मैं आनंद और शांति से अनुशासन में रहकर जीने को परमेश्वर मदद करें। आंखें बंद करके सर झुकाइए, प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, दिए गए अच्छे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। पिलातुस के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न, आपकी इच्छा क्या है? इसे यानी बरअब्बा को छोड़ देना है या यीशु जो मसीह कहलाता है उसे छोड़ना है? ऐसा ही परमेश्वर, आप हमसे पूछने वाला पहला प्रश्न, हमारी इच्छा क्या है? यीशु के साथ का जीवन चाहिए या यीशु रहित जीवन चाहिए, क्या कहकर हमसे बाट जोहने वाला आपकी वचनों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, अभी आपके बच्चे आपके आवाज़ को सुने हैं तो आपके वचनों की वे आज्ञा माने, आत्मिक बढ़ोतरी होने दे, अंधे किए गए उनकी आंखें खुल जाने दे, आत्मिक संजीवनी इनके जीवन में होने दे। यीशु को अपने जीवन में स्थिर रखने के लिए एक निर्णय लेने के उस स्थान में आने दे। पिता, इन्हें भर दे पवित्र आत्मा से, इन्हें
भर दे यीशु रहित जीवन, हाथ छोड़े गए अनुशासन रहित जीवन हमारे हो गए, ये एहसास पर आके परमेश्वर आपको स्वीकार करके, आपको जानकर आपके लिए एक प्रिय जीवन जीने के लिए अपने आप को सौंप। मनुष्य जितने भी जन हो, कितने बच्चे इस शाम के वक्त परमेश्वर के बच्चे होकर बदलना चाहते हैं और ऐसा कहते हैं, उन सबको परमेश्वर आपका आदर योग्य हाथ चुनने दे। अद्भुत हाथ उनको छूकर अद्भुत कीजिए। अंधों की आंखें परमेश्वर के नाम से खुल जाने दे। उदार का पात्र लेकर परमेश्वर की बाट जोह कर परमेश्वर महिमा करने के लिए परमेश्वर मदद करे। बीमारी, परेशानी, व्याकुलता, परीक्षा, दुख, आंसू, सबको हम परमेश्वर के नाम से आज्ञा देते हैं। इन्हें छुटकारा दे पिता, शांति दे, चंगाई, बल, तंदुरुस्ती और लंबी आयु, परिवार में शांति भी परमेश्वर दे। सारी स्तुति, आदर, महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आगे हम पिलातुस के द्वारा पूछे गए दूसरा और तीसरा प्रश्न को हम आगे ध्यान करेंगे। आने वाले हफ्ते फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.